तेलंगाना सुरंग हादसे से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां तेलंगाना में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तेलंगाना के सीएम रेड्डी पल पल की अपडेट ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। झारखंड सरकार की भी पूरे हालात पर चर्चा है। आपको बता दें कि टनल में फंसे हैं गुमला के 4 मजदूर। परिवार से धैर्य बनाए रखने की अपील सरकार की तरफ से की जा रही है। डीसी गुमला की भी हर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं सुरंग हादसे को लेकर के। कल ही ये हादसा हुआ था, गुमला के 4 मजदूर फंसे हुए थे। इसे लेकर के तेलंगाना के मुख्यमंत्री से सीएम सोरेन ने भी अपील की थी कि नजर बना के रखें और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके जो मजदूर फंसे हैं टनल में उन्हें बाहर निकाला जा सके। और अब आपको बता दें कि तेलंगाना में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसके लिए सेना को भी बुलाया गया और तेलंगाना के सीएम रेड्डी अब पल पल की अपडेट ले रहे हैं। तो अब तक क्या क्या हुआ ये भी आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझ लीजिए। श्रीशैलम टनल का एक हिस्सा जो धंस गया और इस टनल के धंसने से 8 जो मजदूर हैं वो इसमें फंस गए, जिसमें कि 4 मजदूर गुमला के बताए जा रहे हैं, झारखंड के बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वो वहां पर पहुंची है, रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। पानी निकालने के लिए 100 हॉर्स पावर का पंप था और एनडीआरएफ के 145 और एसडीआरएफ के 120 जवान इसमें तैनात हैं। और अब आगे बढ़ेंगे। श्रीशैलम टनल का एक हिस्सा 22 फरवरी को ढह गया और आपको बता दें कि तेलंगाना के नागरकुलन जिले में ढही सुरंग में अभी भी 6 लोग फंसे हुए हैं। शनिवार को हुए इस हादसे के बाद से ही घटना स्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता नहीं मिली है। गुमला के रायडी थाना के कोविटोली गांव निवासी मजदूर जगता खेर भी सुरंग में फंसे हुए हैं। मजदूर जगता खेर परिजन सुरक्षित वापसी की लगातार गुहार लगा रहे हैं। तो मोर सारा है के वो जे तेलंगाना कमाए के लिए तो उकर कौन कंपनी में टेंडर कंपनी के है ना, तो उकर में काम करे तो सुरंग में ढुक रहे ड्यूटी बेरा उस समय धैंस गेला खुई कर में वो दैब गेला कर तो एखन कर में हमरे के दैब गेला तो मतलब मोबाइल में हमरे के इतना सूचना मिले थे कि कैसे है से हमके पता नहीं लगा थे। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। गुमला से इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां हॉकी स्टिक से पीट कर पत्नी की हत्या कर दी गई। रात भर शव के पास आरोपी पति बैठा रहा। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पति पत्नी के बीच रात में झगड़ा हुआ था। अल्बर्ट एक्का थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो गुमला से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ और इस झगड़े के बाद पति ने पत्नी को हॉकी स्टिक से पीट कर उसकी हत्या कर दी। रात भर शव के पास वो पति बैठा भी रहा, जिसके बाद पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। पुलिस ने मौके से आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। तो गुमला से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पत्नी की हत्या पति ने कर दी है। बताया जा रहा है हत्या के पीछे की वजह कि पति पत्नी के बीच में रात में झगड़ा हुआ था और झगड़े के बाद गुस्साए पति ने अपनी पत्नी को हॉकी स्टिक से पीटा और इतना ज्यादा उसे पीटा जिसके बाद उसकी मौत हो गई। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता रुपेश भगत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रुपेश, क्या जानकारी पुलिस की तरफ से फिलहाल क्या जानकारी दी जा रही है? जी, आपको बता दें ये जो पूरी घटना है वो गुमला के जारी थाना क्षेत्र के सिकरी पंचायत के पुंडी गांव का है, जहां पति है शराबी पति किशोर टोप्पो ने रात में अपनी पत्नी सलोनी टोप्पो की हॉकी स्टिक से मार के हत्या कर दी। और बता दें हत्या करने के बाद उसने अपने बेटे के सामने पत्नी की हत्या की थी और रात भर सौ के साथ में वो बैठा रहा। जब सुबह हुआ तो जो गांव वाले हैं वो आए और जो आरोपी पति है उसको पकड़ कर रखे और पूरी जानकारी जो है पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को क्या ये जानकारी मिली है किस बात को लेकर के दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था? जैसा कि बताया जा रहा है कि दोनों जो पति पत्नी है कल बाजार गए थे। बाजार से लौटने के दौरान पति के द्वारा शराब का सेवन किया गया था। घर आने के बाद शराब के नशे में ही दोनों के बीच में विवाद हुआ था, जिसके बाद पति ने उसकी हत्या कर दी है। ठीक है रुपेश, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।
और इसी बीच बड़ी खबर राजधानी रांची से आ रही है, जहां रिम्स में 1 मार्च से शुरू होगी नई व्यवस्था। तो बिना आईडी कार्ड किसी की भी एंट्री नहीं की जाएगी। सुरक्षा कारणों की वजह से यह फैसला रिम्स की तरफ से लिया गया है। रिम्स में कराई जा रही है बाउंड्री, तो सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत नर्स, डॉक्टर और स्टाफ को भी अपना आईडी कार्ड पहनना होगा। अवैध दुकानों पर कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी कैमरा की मदद से वहां पर जो निगरानी है वो की जाएगी। सीसीटीवी कैमरा के साथ ही गनमैन की भी तैनाती होगी। आपको बता दें कि पेट्रोलिंग के लिए जीप भी खरीदेगी रिम्स और जीप से की जाएगी पेट्रोलिंग। तो अस्पताल क्षेत्र में ओपीडी और इमरजेंसी को जाने वाली गाड़ियों पर छूट होगी और बाकी सब पे प्रतिबंध लगा है। बिना आईडी कार्ड के एंट्री नहीं मिलेगी। तो नए नियमों को लागू रिम्स ने कर दिया है। सुरक्षा प्रोटोकॉल के मद्देनजर ये नियम लागू किया गया है। बता दें कि 1 मार्च से नई व्यवस्था शुरू हो जाएगी। बिना आईडी कार्ड किसी की भी एंट्री नहीं होगी। सुरक्षा कारणों को हवाला दिया गया और इस वजह से ही रिम्स ने ये फैसला लिया। रिम्स को ऑलमोस्ट एक नए तरह से आने वाले दिनों में, आने वाले कई सालों में रिम्स बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, इसका एक लगातार प्रयास चल रहा है। लेकिन बाउंड्री वॉल तो अप्रूव्ड है और वैसे भी जहाँ जहाँ टूटी है उसको मैं रिपेयर करवाने की कोशिश कर ही रहा हूँ। रिम्स में आए दिन चोरी की घटना को नियंत्रित करने के लिए रिम्स प्रबंधन ने तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली है। रिम्स अस्पताल परिसर और एकेडमिक परिसर को दो भागों में बांट दिया गया है। दोनों ही तरफ से जो बाउंड्री वॉल का काम है उसे शुरू कर दिया गया है। ये गेट और ग्रिल इस वजह से दिया गया है ताकि जो भी लोग अस्पताल की ओर आते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की ओर ना आ पाए। रिम्स प्रबंधन की माने तो रिम्स ने इस बार सख्ती के साथ हर किसी को ये आदेश दिया है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी स्टाफ्स हैं या जो भी उस इलाके से इस इलाके में आना चाहते हैं, यानी कि अस्पताल से एकेडमिक ब्लॉक में आना चाहते हैं, उन्हें यहाँ पर आई कार्ड लगाकर आना पड़ेगा। इसके साथ साथ रिम्स के डायरेक्टर ने यह भी कहा है कि रिम्स परिसर में पेट्रोलिंग की व्यवस्था करने के लिए एक जीप भी खरीदी जा रही है, जिस जीप के माध्यम से वो जीप रात के वक्त पूरे परिसर का भ्रमण करेगी और जो व्यवस्थाएं हैं उसे देखेगी। रिम्स के डायरेक्टर ने स्पष्टता के साथ कहा है कि रिम्स में पिछले दिनों जिस तरीके से चोरी की घटना बढ़ी थी, मारपीट की घटना बढ़ी थी, ग्रामीण क्षेत्र के लोग रिम्स परिसर में आ रहे थे, उस पर नियंत्रण करने के लिए ये तमाम चीजें की गई हैं। जल्द ही ये नियम भी लागू किया जाएगा कि हर डॉक्टर जब तक अपना आई कार्ड सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षाकर्मी को नहीं दिखाएंगे तब तक उन्हें मेडिकल की ओर से एकेडमिक ब्लॉक जो है वहां जाने की अनुमति नहीं होगी। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। तो फिलहाल इस बुलेटिन में